हम कितनी भी कोशिश कर लें बट स्ट्रेस हमें हो ही जाता है। हम कितना भी चाहें कि हमें स्ट्रेस ना हो बट फिर भी हम ना परेशान हो ही जाते हैं। किसी ना किसी चीज को लेकर के हम टेंस रहते हैं। हम अपने आप को अच्छा फील कराना तो चाहते और कराते भी हैं बट ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ऐसा क्यों होता है? हम क्यों स्ट्रेस से दूर नहीं रह पाते हैं? क्या वजह है इसकी और इसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? क्या ऐसा करें कि हम खुद को हमेशा नॉर्मल रख सकें? क्या ऐसा करें कि लोग या उनकी एक्टिविटीज, सिचुएशन हमारी लाइफ को ना डिस्टर्ब ना कर सके, हमारी लाइफ को मुश्किल ना बनाए? आज इसी को लेकर बात करूंगी। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं प्रीति। हम अपने बीते हुए वक्त के बारे में सोचते हैं ना, तो हमें किसी चीज को लेकर अफसोस होता है। आपको लगता है कि अगर आपने उस टाइम ये ना किया होता ना, तो शायद आज आपकी लाइफ कुछ और होती। शायद आज आपकी लाइफ ज्यादा बेटर होती, आप अच्छी पोजीशन पर होते या आपके साथ चीजें ज्यादा बेटर होती। आप जब भी पीछे मुड़कर देखेंगे ना, आपको कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज को लेकर अफसोस होगा ही होगा। जो हो गया उसके बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ स्ट्रेस देगा। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो हो चुका है ना। ध्यान तो आज आपको अपने प्रेजेंट पर देना है। आपको लगता है आपने बेवकूफियां की हैं, आपने बहुत से मिस्टेक किए हैं, बट अब तो वो चीजें हो गई ना। अब उस बारे में सोचने का क्या फायदा? जो हुआ वो भी जरूरी था। वो ना होता तो आज आपको सबक कहाँ से मिलता? आज आप कैसे अलर्ट होते? आगे के लिए आप खुद को कैसे तैयार कर पाते? ये भी तो सोचिए ना। आपका मन आपके थॉट से ही चलता है, इसलिए अपने मन को समझाइए, अपने मन को खुश रखने की कोशिश करिए। आपका मन खुश रहेगा ना, तो हर चीज आपको अच्छी लगेगी। जो हो गया उसके बारे में सोचना भी एक बेवकूफी है। तो अगर आपने पहले बेवकूफी की थी, तो आज भी आप बेवकूफी ही करेंगे अगर आप पास्ट के बारे में सोचते हैं। आपको अपने खाने पर भी ध्यान देना है कि आप कैसा खाना खाते हैं। आपका खाना कैसा है? कहीं वो बहुत ज्यादा स्पाइसी तो नहीं है, कहीं वो बहुत ज्यादा हैवी तो नहीं है। अगर आप हैवी खाना खाते हैं ना, तो इससे आपके मन पर भी बहुत फर्क पड़ता है। हैवी खाना खाने से ना हमारी बहुत सी एनर्जी ना वेस्ट होती है उस चीज को डाइजेस्ट करने में। अगर आप हैवी खाना खाते हैं ना, तो आपका मन भारी होता है और आपके अंदर आलस आता है। आपका मूड जो है वो अक्सर उखड़ा उखड़ा सा रहेगा। बट अगर आप हल्का खाएंगे ना, तो आपका मन अच्छा फील करेगा। आपका जब शरीर अच्छा होता है ना, तो मन भी अच्छा होता है। तो खाने का हमारे मन और शरीर दोनों पे बहुत असर पड़ता है। एक बार इस पर भी ध्यान। अपनी लाइफ स्टाइल ना थोड़ा सा सिंपल रखने की कोशिश करिए। जब हमारी लाइफ स्टाइल सिंपल होती है ना, तो इससे हमारा मन जो है वो हल्का फील करता है। हमें अपने मन को भारी नहीं करना है। सिंप्लिसिटी हमारी ना बहुत सी जरूरतों को बहुत कम कर देता है। हम कम में भी बहुत ज्यादा खुश रहने लगते हैं। ये चीज बहुत फर्क करती है, ये चीजें बहुत मायने रखती है। कभी आपकी हेल्थ गड़बड़ हो जाती है, कभी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम जाती नहीं है और दूसरी आ जाती है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चल ही रहा होता है। आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, आपके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन सब के बीच आप खुद को अच्छा फील करा ही नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप अपनी लाइफ को बस ढो रहे हैं, बस आप इस लाइफ में भाग रहे हैं। आपको कहीं पीस नहीं मिल रहा है। हर चीज आपको सिर्फ प्रॉब्लम दे रही है, हर चीज आपके लिए स्ट्रेस बन रहा है। सब कुछ आपके दिमाग में स्टोर हो रहा है। आप अंदर बाहर हर तरीके से आप परेशान हैं। अगर ऐसा चल रहा है ना, तो आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि टाइम सबका आता है। आपका भी टाइम आएगा। कोई भी चीज ना परमानेंट नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आई है ना, तो उसका भी एक फिक्स टाइम है और वो टाइम बीतने के बाद ना अच्छे दिन की शुरुआत होगी। इस चीज में आप अगर यकीन रखेंगे ना, तो ही अच्छे दिन आएंगे, तो ही आप अच्छे दिन को समझ पाएंगे। कई बार हमारी लाइफ में अच्छे दिन की शुरुआत होती है, बट हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम बस छोटी मोटी प्रॉब्लम को लेकर के परेशान रहते हैं और इस तरह से आप उस अच्छे मोमेंट को समझ नहीं पाते हैं, उस पर ध्यान नहीं ले जाते हैं। अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आती हैं और चली जाती हैं। अभी कुछ भी अच्छा नहीं भी चल रहा है ना, तो उसे झेल जाइए, ये सोचकर कि इसके बाद अच्छे दिन भी आएंगे। आपका टाइम जरूर बदलेगा, क्योंकि सबका टाइम बदलता है। इस चीज पर आप यकीन रखेंगे तो ही ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप कुछ करना चाहते हैं, बट आपको लगता है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। आपको लगता है कि कोई भी आपके सपोर्ट में नहीं है। आपके लाइफ में ऐसा कोई है ही नहीं जो आपको सपोर्ट कर सके,
जो आपको गाइड कर सके, जो आपकी हेल्प कर सके। आपकी लाइफ में बस ऐसे ही लोग हैं जो सिर्फ टांग खींचने वाले हैं, जो सिर्फ आपकी बुराई करते हैं, जो सिर्फ आपसे जलते हैं। आपको ऐसा इसलिए लगता है ना क्योंकि बार बार आप यही सोचते हैं, आपका दिमाग इसी पे जाता है। नेगेटिव साइड को ही नहीं देखना है, पॉजिटिव साइड को भी देखना है। आप अपने अंदर भी तो देख सकते हैं ना कि आपके अंदर किसी चीज को करने की कितनी स्ट्रॉन्ग पावर है। आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, आप पॉजिटिव हैं, ये भी बड़ी बात है, ये भी भगवान की ब्लेसिंग है, क्योंकि लोग पॉजिटिव ही तो नहीं रख पाते हैं। हर चीज आपको बनी बनाई मिल गई तो आपका टैलेंट, आपकी क्वालिटी कहाँ दिखाई देगा? आप में फिर क्या है? आप खुद को क्या साबित करेंगे? अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो ये आप बस अपनी कमी को छुपा रहे हैं। आप खुद के लिए ही काफी हो सकते हैं। आपको ऐसा सोच, अगर आपकी इंटेंशन सही है और आप सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं तो हर रास्ता आपके लिए खुलने लग जाता है, हर चीजें आपको मिलने लग जाती है। जरूरत है बस पॉजिटिव साइड को देखने की, जरूरत है कि बस खुद पर ध्यान दे। आपको आगे अपनी लाइफ में क्या पाना है और आप अपनी लाइफ को कहाँ देखना चाहते हैं, आप अपने अंदर क्या इंप्रूव करना चाहते हैं। जब आप प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहेंगे तो सोल्यूशन आप कहाँ से निकाल पाएंगे? आपको लगता है कि लोगों को आपसे प्रॉब्लम है, बट कई बार आपको भी लोगों से प्रॉब्लम है। कई बार गलती हमारी ही होती है और हम बस दूसरों को दोष देते हैं, या फिर दूसरा गलत होता है बट हम भी सही नहीं होते हैं। आपका मन ही मन लोगों के साथ कंपटीशन चल रहा होता है, आप एक रेस में भाग रहे होते हैं। आप लोगों के बीच में खुद को फिट करने की जबरदस्ती की कोशिश करते हैं, कहीं आपको कोई कम ना समझे, कहीं आप पीछे ना रह जाए। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप अपनी पीस से बहुत दूर रहेंगे, आपके मन का पीस आपसे एकदम से दूर हो जाएगा। आपको इस रेस से बाहर निकलना है, आपको किसी को भी कुछ भी साबित नहीं करना है। आप जो हैं और जैसे हैं, अगर ऐसे आपको कोई पसंद करता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप अकेले ही ठीक है। इस तरीके की सोच आपको लेकर चलनी है, तभी आप अपनी लाइफ में खुश रह पाएंगे, तभी इस रेस से आप खुद को बाहर निकाल सकते। आपको लग रहा होगा कि इस तरीके की सोच आज के टाइम पर रखना मुश्किल है, आजकल तो कंपटीशन का जमाना है, बट आपकी ये सोच भी गलत है। आप जिस चीज पर यकीन रखेंगे ना, वैसा ही आप सोचेंगे, वही चीजें आपको फील होंगी और वैसे ही आप दुनिया को देखेंगे, वैसे ही आपकी लाइफ बने। किसी की दो बातें भी हमसे सुनी नहीं जाती है। अगर कोई हमारे मन के खिलाफ कुछ भी बोलता है ना, या हमारे अगेंस्ट एक सेंटेंस भी कह देता है, तो उसमें हमें अपना दुश्मन नजर आने लग जाता है, या फिर हम उसे अपना कॉम्पिटिटर मानने लग जाते हैं। बड़ा मन करता है कि हम उसे बहुत कुछ सुना दे, बड़ा मन करता है कि हम उसे कुछ करके दिखा दे। आपको कुछ बड़ा करना तो है, ये चाहत तो ठीक है, बट उसे दिखाने के लिए नहीं, बल्कि बस अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी चाहत के लिए होनी चाहिए, किसी को जेलस फील कराने के इरादे से नहीं। आप अपनी लाइफ में कुछ भी पा लीजिए, आप कहीं भी पहुंच जाइए, बट अगर आपकी सोच गलत है ना, तो आपको अपना कॉम्पिटिटर हर जगह दिखाई देगा, आपके दुश्मन हर जगह होंगे। आप लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे और आपके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती रहेगी। कोई ना कोई आपको टेंशन देता ही रहेगा, किसी ना किसी को लेकर के आपके मन में लड़ाई चल ही रही होगी। वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है और आप अपनी लाइफ को खराब करते हैं। आप बस इन चीजों को सोच सोच करके ना खुद को टेंशन देते हैं, बीमारियों को अट्रैक्ट करते हैं, अपना प्रेशर बढ़ाते हैं। अपने मन को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, ये इजी है, ये चीज आप मानिए, तभी आप उस पर अपना कंट्रोल कर पाएंगे, तभी आप अपने अंदर कुछ सुधार कर पाएंगे, तभी आपकी लाइफ बदलेगी और तभी आपकी लाइफ से स्ट्रेस दूर होगा।